So, welcome dear students. Let us continue with difference equation once again. ये जो difference equation है ये similar to the differential equation है, linear differential equation that we have studied earlier. So हम इसको उसी context में ले रहे हैं, उसी system से हम उसको deal कर रहे हैं. तो let us start. ये क्या चीज़ है जो हम अभी बात कर रहे हैं और जो अभी देखने वाले हैं वो उसका नेक्स्ट वर्जन है अभी ये. यानी पहले दो पीआई के मेथड्स हम देख चुके हैं, अब तीसरी और चौथी पीआई की मेथड हम देखने वाले हैं. सो ये मेथड हम पहले ही देख चुके हैं, यानी इंट्रोडक्शन पहले देख चुके हैं. वी आर गोइंग टू वंस अगेन रिपीट इट. सो व्हाट इज एफ ऑफ एन? एफ ऑफ एन इक्वल टू एन का पावर पी अगर हो, देन पी आई इज इक्वल टू 1/5 ऑफ ई एन टू द पावर पी. अब व्हाट इज दिस 5 ऑफ ई एन टू द पावर पी? जब ऐसे सिस्टम हो तब दो चीजें हमने देखी थी. एक, जहां जहां ई होगा वहां वहां पे हम 1 प्लस डेल्टा शिफ्ट करेंगे. ये भी हमने देखा था, जहां जहां ई वहां वहां 1 प्लस डेल्टा. और जहां जहां एन का पावर पी होगा वहां पर हम फैक्टोरियल नोटेशन यूज करेंगे. ठीक है. तो अब वो 1 प्लस डेल्टा सब्सटीट्यूट करना है और फैक्टोरियल नोटेशन यूज करना है. तो इमीडिएटली सब्सटीट्यूटिंग 1 प्लस डेल्टा in the terms of e, so it is 1/5 of 1 plus delta. अब इस 1 प्लस डेल्टा को हमें क्या करना है? इसको हमें ऊपर लेके जाना है, यानी उसका इन्वर्स लेना है, वैसा ही जैसा हम लिया करते थे कहाँ पर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में. सो इसका इन्वर्स लेना है, मतलब क्या करना है, इसको ऊपर करना है, उसको एक्सपांड करना है. तो कौन कौन से फार्मूले आते हैं? वो 1 प्लस एक्स का पावर -1, 1 माइनस एक्स का पावर -1, 1 प्लस एक्स का पावर -2 एंड 1 माइनस एक्स का पावर -2. ये दो फार्मूले हम देख चुके थे, यानी चार बेसिकली. वो फार्मूले ही वहां पर और यूज करने हैं और हमें इस सिस्टम को सॉल्व करना है. ठीक है. इतनी बात क्लियर रखें कि फैक्टोरियल नोटेशन लेना है, तो कुछ सैंपल फैक्टोरियल नोटेशन हम यहाँ पर देख लेंगे. तो वो कौन से सैंपल फैक्टोरियल नोटेशन है? अगर एन स्क्वायर आया तो फैक्टोरियल एन स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल एन. अगर एन आया तो फैक्टोरियल एन. अगर एन स्क्वायर आया तो हम इसको इस वे से भी ले सकते हैं. ठीक है. फैक्टोरियल एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन. इसमें और एक चीज मैं ऐड कर दूं बच्चों, होपफुली थोड़ा सा ध्यान पे आ रहा होगा. तो इसमें और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा. वो ऐड ये कि हमें अल्टीमेटली चीजों का डेरिवेटिव लेना है. समझे ना? अल्टीमेटली चीजों का डेरिवेटिव लेना है, और वो डेरिवेटिव कैसा लेना है वो भी मैं बता रहा हूँ. जरा ध्यान से देखो. मैं नेक्स्ट सिस्टम की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा सा पेज में आगे लेके जा रहा हूँ रिवर्स के लिए, तो सो दैट बाद में हमें आसानी हो जाएगी समझने के लिए. ये एक्स्ट्रा पेज रखा है मैंने. तो ध्यान से देखना, जब भी डेल्टा ऑफ एक्स का पावर एन आएगा तो उसका आंसर होगा एन इंटू एक्स का फैक्टोरियल एक्स का पावर एन -1. डेल्टा स्क्वायर एक्स का पावर एन होगा डेल्टा, ध्यान से देखना, डेल्टा स्क्वायर फैक्टोरियल एक्स का पावर एन होगा, तब वो होगा n-1 फैक्टोरियल एक्स का n-2. माय डियर स्टूडेंट्स, ये एज इट इज वैसा ही है जैसा हम लिया करते थे पुराने सिस्टम में. सो इट इज the same. You could clearly find it and you could clearly identify it. So considering this factor, we are going to just take the derivatives, particularly the differences that we are going to deal with. Day by day continuously derivative मेरे मुंह में आ रहा है, but it is difference, operating the derivative, difference operator on the factorial notation. It is somewhat similar to derivative, so don't worry. ठीक. So let us continue. ये बात याद रहे. तो अब मैं यहाँ पर वापस आ रहा हूँ प्रॉब्लम के पास. तो ये है डेल्टा स्क्वायर प्लस से डेल्टा प्लस 1 ऑपरेटिंग ऑन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब ये प्रॉब्लम दिया हुआ है हमें और हमें इसका क्या करना है, सॉल्व करना है. लेकिन हम ये तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम सी एफ और पी आई ना ले लें, और सी एफ एंड पी आई तब तक सॉल्व नहीं कर सकते
जब तक सी एफ के लिए हम उसको ई में कन्वर्ट ना करें, क्योंकि हम उसको ई में कन्वर्ट करेंगे तो ही हम बाद में रिकन्वर्ट करके हम उसको सिस्टम में ले सकते हैं। चलो तो हम पहले उसको ई में कन्वर्ट कर लेते हैं सो दैट हम उसका क्या फाइंड आउट कर पाए, सी एफ फाइंड आउट कर पाए। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो कि ई इक्वल टू वन प्लस डेल्टा, तो सिमिलरली डेल्टा इक्वल टू ई माइनस वन। Substituting delta equal to E minus 1 in the given equation, we get E square minus E plus 1 operating on Y equal to X square। फिलहाल के लिए तो एज इट इज रहने दो, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेट इट बी, जैसा है वैसा। सो फाइंड आउट द सी एफ। सी एफ इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस ई प्लस वन इक्वल टू जीरो। कंसिडर, जैसा हम पहले कंसिडर किया करते थे, ई स्क्वायर माइनस ई प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब ये कंसिडर इक्वल टू जीरो करने के बाद हम उसका सीधा सीधा क्या फाइंड आउट करेंगे, रूट्स लेंगे। रूट इसमें आसान नहीं है, तो रूट्स कैसे निकलेंगे ध्यान से देखना। रूट्स निकलेंगे माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए, फैक्टर्स पर। ठीक है, तो इसके बेसिस पे रूट्स निकलेंगे। तो वो रूट क्या आए, 1/2 प्लस और माइनस 3 बाय अंडर रूट ऑफ 3/2 आए। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 3/2 आए, इतना हुआ। इतना होने के बाद तो सी एफ कैन बी रिटर्न एज, ये प्रॉब्लम एक्स में है, एन में नहीं, तो आंसर्स भी किस में आएंगे, एक्स में आएंगे, एन में नहीं। यानी y1 का पावर एन नहीं आएगा, y1 का पावर यानी जो भी होगा y1 यानी लैम्डा वन, जो हम कैसा करते थे, तो रूट लैम्डा वन लेते थे, तो लैम्डा वन का पावर एन नहीं आएगा, लैम्डा वन का पावर क्या आएगा, एक्स आएगा। ये बात याद रखना। ठीक है, so continuing in the same manner we are going to say, see carefully, so CF can be written as r to the power x plus c1 x theta, c1 cos x theta plus c2 sin x theta, where r is equal to, आप बहुत अच्छे से जानते हैं वो फार्मूला, आपको पता है, अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर। सो फाइनल आंसर क्या मिला, 4/4, आंसर मिला 1, यानी r इक्वल टू 1 एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, यानी जो, तो tan इनवर्स ऑफ क्या, रूट 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 विल गेट कैंसर, 2 विल गेट कैंसर, रूट 3 बचेगा, रूट 3 मतलब tan इनवर्स ऑफ रूट 3 मतलब π/3। सो व्हाट इज द केस इज सी एफ इज इक्वल टू 1 का पावर x, भूल जाओ, c1 cos π/3, c1 cos x इंटू π/3 प्लस c2 sin x इंटू π/3। इतना क्लियर हुआ। चलो अब फाइंड आउट करेंगे पी आई। तो पी आई फाइंड आउट करने के लिए पी आई इक्वल टू 1/e स्क्वायर माइनस ई प्लस वन, ऑपरेटिंग ऑन किसके ऊपर, एक्स स्क्वायर। अब विदाउट फेल मैं इसको कंसिडर करता हूँ। सो ये तो कन्वर्ट हुआ है ना, बेसिकली ये इक्वेशन कौन सा था, लेट मी जस्ट गो 2 स्लाइड्स बिहाइंड, तो मुझे क्या पता चलेगा, बेसिकली ये इक्वेशन डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा प्लस वन ही था ना। सो इफ इट इज डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा प्लस वन, बाद में वापिस रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद भी ये यही आने वाला है। सो द आंसर विल बी 1/डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा प्लस वन, क्योंकि मुझे ये डेल्टा में ही चाहिए, सो दैट मैं उसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, ये ऑपरेट कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। यानी अब ये सिस्टम क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना, इसको मैं ले रहा हूँ 1 प्लस से डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा, यानी मैंने 1 को सेपरेट किया। अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है, और ऊपर लेके जाने के साथ ही एक चीज मैं यहाँ पर रहेगी, वो एक चीज ये थी कि यहाँ पर चाहिए था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल एक्स, वो यहाँ पर होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो बात याद रखना, फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल एक्स होना चाहिए। अंडरस्टूड, तो वो अंडरस्टूड अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो ज़रा ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर की जगह, हाँ अंडरस्टूड। चलो तो अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, तो ऊपर लेके जाने के बाद क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, आप ये आ गया 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा
और उसका पावर -1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल एक्स। अब ये ऑपरेट हो गया उसके ऊपर, तो ऑपरेट हो गया तो क्या हो गया, ये 1 प्लस एक्स का फार्मूला लगेगा, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 वाला ऑपरेटिंग ऑन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फैक्टोरियल एक्स। अब ये चीजें इसके ऊपर ऑपरेट होंगी, तो वो ऑपरेट कैसी होंगी ध्यान से देखना, कौन कौन सी चीजें काम करेंगी ये भी ध्यान से देखना। तो थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूं, ध्यान से ये देखना कि जैसा डेरिवेटिव वाला काम करता था वैसा ही ये भी काम करेगा। यानी ये 2 है तो स्क्वायर तक काम करेगा, 3 है तो क्यूब तक काम करेगा, 4 है तो 4 तक काम करेगा। ऑन द सिमिलर ग्राउंड फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर है तो डेल्टा स्क्वायर तक काम करेगा, फैक्टोरियल एक्स है तो सिर्फ डेल्टा काम करेगा। यानी अल्टीमेटली मुझे यही चाहिए, दिस इज आउट ऑफ माई कवरेज एरिया। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज आउट ऑफ माई कवरेज एरिया। बट द थिंग इज दैट कि इसमें से एक चीज मेरे काम की है, और वो कौन सी है, डेल्टा का स्क्वायर। एक ही चीज मेरे काम की है। यानी देखोगे तो हम प्रीवियसली भी इसको देख चुके हैं, तो वो कैसा होगा, कॉमन सेंस थोड़ा सा ध्यान से रखो। पहली टर्म आएगी डेल्टा का पावर 4, दूसरी टर्म आएगी +2 टाइम्स डेल्टा क्यूब, और लास्ट वाली टर्म आएगी प्लस डेल्टा का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, डेल्टा का पावर 4 भी मेरे काम का नहीं है क्योंकि यहाँ पर फैक्टोरियल x4 नहीं है, डेल्टा का क्यूब भी मेरे काम पर नहीं है क्योंकि फैक्टोरियल x क्यूब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज काम में आएंगे, डेल्टा स्क्वायर। सो सी केयरफुली कौन कौन सी चीजें यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर लिखा है 1 एज इट इज, ध्यान से देखना। यहाँ पर लिखा है माइनस से डेल्टा स्क्वायर माइनस के साथ, यहाँ पर लिखा है माइनस से डेल्टा यही वाला, यहाँ पर लिखा है डेल्टा स्क्वायर प्लस वाला वो इसमें से, यही 3 चीजें लिखी हैं। सो क्लियरली देखो जरा सा ये क्या हो जाएगा, तो फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय दिस क्या होगा, फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल एक्स माइनस डेल्टा स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन दिस माइनस डेल्टा ऑपरेटिंग ऑन दिस प्लस डेल्टा स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन दिस। कितना क्लियर हुआ? अब जरा देखो क्या आएगा। अब डेल्टा स्क्वायर इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो पहला आएगा 2 इंटू फैक्टोरियल एक्स, दूसरा आएगा सीधा सीधा 1, यानी सिर्फ आंसर आएगा 2। डेल्टा स्क्वायर इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो आंसर आएगा 0। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? अंडरस्टूड? अब जरा ध्यान से देखना, इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो क्या आएगा, पहला आंसर आएगा 2 इंटू फैक्टोरियल एक्स, समझे, 2 इंटू फैक्टोरियल एक्स, समझे। दूसरा क्या आएगा 1, ये ऑपरेट इसके ऊपर होगा तो आएगा आंसर 1। अगर 1 आंसर आया, ठीक है, 1। नेक्स्ट यहां पर देखो 1, आर यू गेटिंग दिस, 1, यहां पर 0। तो अब देखो क्या हुआ, 2 आया, -1, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस। इज इट क्लियर? ठीक है, चेक कर लो, इज इट क्लियर, चेक कर लो। चलो, तो अब देखो यहाँ पर, माफ करना 1 नहीं आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा 2, गलती हो गई मुझसे, डेल्टा स्क्वायर है ना, हाँ। तो अब जरा देखो ये +2 एंड -2 विल गेट कैंसर, बचेगा सिर्फ -1। तो देखो फाइनली आंसर क्या बचा, -2 फैक्टोरियल एक्स -1, -2 फैक्टोरियल एक्स -1, यही सिंपल बचा है। एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल एक्स -2 इंटू फैक्टोरियल एक्स -1। इसको वापिस कन्वर्ट करने के बाद क्या मिला, वापिस कन्वर्ट करने के बाद मिला आपको x x -1, इसको कन्वर्ट करने के बाद इसकी जगह मिला x,
इसकी जगह मिला x, इसकी जगह मिला 1 एज इट इज, यानी फाइनल आंसर क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो कंप्लीट सी एफ प्लस पी आई क्या बना, सी एफ कंप्लीट सोल्यूशन इक्वल टू c1 इंटू कॉस एक्स पाई बाई 3 प्लस c2 इंटू साइन एक्स पाई बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। फिनिश। क्लियर हुआ इतना? सो दिस इज द सोल्यूशन। अब एक प्रॉब्लम और लेने वाले हैं और बाकी के सब प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? तो पहला प्रॉब्लम ये, पहला तो हो गया ना, अब दूसरा n में लेंगे। वो कैसा होगा सॉल्यूशन, ध्यान से देखना। वो होगा yn प्लस 2 माइनस 4yn इक्वल टू 4 इक्वल टू n 9 इंटू एन स्क्वायर। प्रॉब्लम आसान। अब ये प्रॉब्लम आसान कैसे, जरा ध्यान से देखोगे तो अब सी एफ एंड पी आई लिखेंगे। अब ये प्रॉब्लम ओरिजिनल फॉर्मेट में, अब ये स्क्वायर है मतलब ई स्क्वायर, कुछ भी नहीं है मतलब सीधा सीधा 4 है ना उसका कोएफिशिएंट इसके लिए। सो द गिवन प्रॉब्लम कैन बी रिटन एज ई स्क्वायर माइनस 4 ऑपरेटिंग ऑन वाई एन इक्वल टू एन 9 एन स्क्वायर। सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब एक बार उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो अब यहां से दो रास्ते निकलेंगे, एक जाएगा सी एफ के पास, दूसरा जाएगा पी आई के पास। तो सी एफ क्या है, सी एफ फाइंड आउट करने के लिए ई स्क्वायर माइनस 4 को इक्वेट करो 0 के साथ, तो रूट आएगा प्लस 2 एंड माइनस 2। तो सीधा सीधा सी एफ निकलेगा 2 का पावर n माइनस 2 का पावर n, यानी c1 इंटू 2 का पावर n प्लस c2 इंटू माइनस 2 का पावर n। अब इतना क्लियर हो गया हो तो अब फाइंड आउट करेंगे पी आई। सो पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 4 ऑपरेटिंग ऑन 9 इंटू एन स्क्वायर। अब ये 9 इंटू एन स्क्वायर पर ऑपरेट करेगा, इसका मतलब ये कि ये 9 तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, लेकिन जहां जहां ई वहां वहां पे मुझे 1 प्लस डेल्टा पुटअप करना पड़ेगा ना, और जहां जहां एन स्क्वायर वहां वहां पे एन स्क्वायर का फॉर्मूला जैसा हमने पिछली बार एक्स स्क्वायर के लिए लगाया था वही सिस्टम। अब वो वहां पर पुटअप करने के बाद 1 प्लस डेल्टा का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 2 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 4, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिला, 1 डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा माइनस 3, और ब्रैकेट में एन स्क्वायर की जगह फैक्टोरियल एन स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल एन। अब यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल हुआ, पिछला प्रॉब्लम क्रिस्टल क्लियर था, ये थोड़ा सा क्रिस्टल से थोड़ा सा हटके है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 आया है एक्स्ट्रा। अब जब ये 3 एक्स्ट्रा आया है तो वो 3 एक्स्ट्रा हम कैसा डील करें, 3 एक्स्ट्रा ऐसा डील करें कि हम कॉमन ही 3 को निकालेंगे। समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ, हम कॉमन ही किसको निकालेंगे, 3 को निकालेंगे, यानी वहां पर 1 आवे। ये किसके लिए, जैसा हम पिछली बार में करते थे ना कि पहला टर्म पे 1 चाहिए, सो दैट 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स में बना इजी। तो मैं -3 कॉमन निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना, इससे मैं -3 कॉमन निकाल रहा हूँ। तो इक्वेशन होगा 9 इंटू 1 अपॉन -3, 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एन स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल एन, अंडरस्टूड, फैक्टोरियल एन स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल एन। अब ये 3 इस 9 के साथ कट गया, -3 बन गया, ये ऊपर चला गया, इन्वर्स आ गया, ये एज इट इज है। अब ये इक्वेशन कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स का इन्वर्स फार्मूला लगेगा, अब कैन बी रिटन एज 1 एज इट इज माइनस एक्स का यह है तो प्लस एक्स डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा डिवाइडेड बाई 3 प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। पिछली बार जैसा ही ये मेरे काम की चीज है, ये मेरे काम की चीज है, इसमें से सिर्फ ये इसका स्क्वायर मेरे काम की चीज है, पिछली बार ही हम देख चुके हैं। सिर्फ इसका स्क्वायर मेरे काम की चीज है, बाकी कोई भी चीज मेरे काम की नहीं है, अंडरस्टूड, ठीक है। यानी अब यहाँ पर क्या हो गया कि यही चीज हो गई, इसका मतलब अब देखो ये फॉर्मूला क्या बना, ये फार्मूला बना नेक्स्ट पेज पे, मल्टीप्लाइड बाय 1, डेल्टा स्क्वायर पर ऑपरेट किया, 2 डेल्टा पर ऑपरेट किया, 2 डेल्टा क्यों, पिछले वाला और आपका 2 डेल्टा ऑपरेट हुआ,
ठीक है। और यहाँ पर फिर से डेल्टा स्क्वायर ऑपरेट हुआ डिवाइडेड बाई एन, डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, यानी व्हाट आई एम सेइंग, देखो यहाँ पर पहली टर्म होगी डेल्टा क्यूब बाय 3, दूसरी टर्म होगी 2/3 डेल्टा, और तीसरी टर्म होगी 4/9 डेल्टा स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, डेल्टा स्क्वायर बाय 3 मिल गया। नेक्स्ट 2 डेल्टा बाय 3 कॉमन है। नेक्स्ट 4/9 डेल्टा स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब ये किसके ऊपर ऑपरेट करेगा? ये हर एक के ऊपर ऑपरेट करेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, ध्यान से देखना, वो इक्वेशन होगा ऑपरेट होने के बाद -3 ब्रैकेट के बाहर 1 इंटू फैक्टोरियल एन स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल एन, 1/3 कॉमन निकाला, और यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन फैक्टोरियल एन स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल एन, 2 डेल्टा ऑपरेटिंग ऑन फैक्टोरियल एन स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल एन, 1/9 कांस्टेंट, 4 डेल्टा स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन फैक्टोरियल एन स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल एन। इतना क्लियर हुआ? अब इतना क्लियर हो जाने के बाद अब हम इसके ऊपर एक्चुअल में ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर फैक्टोरियल एन एज इट इज, 1/3 एज इट इज, 2 टाइम्स डेल्टा स्क्वायर किसके ऊपर, फैक्टोरियल एन स्क्वायर के ऊपर। इसका मतलब क्लियर कट यहाँ पर आंसर आया 2। इसका 2 आंसर आने के बाद डेल्टा स्क्वायर इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो 0, 2 डेल्टा इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो 2 इंटू फैक्टोरियल एन, इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ 1, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एज इट इज, यानी 2 अगर कॉमन रखूं, 2 कॉमन निकाले हम, तो वो आएगा 2 फैक्टोरियल एन इंटू +1। इसके ऊपर ये डेल्टा स्क्वायर ऑपरेट करेगा तो ये तो 0, ये आएगा 2, यानी फाइनल आंसर क्या मिला। अब देखो फैक्टोरियल एन स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल एन 1/3, इसके लिए 2, 2 कॉमन, इसके लिए 2 फैक्टोरियल एन और 1, ये आ गया, प्लस 4/9 ब्रैकेट में 2, यानी इसको कंप्लीट सम अप करूं तो फैक्टोरियल एन स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल एन प्लस 1/3 इन ब्रैकेट 2, और इसका फाइनल आंसर क्या मिला, वो आया 4n प्लस 2, यानी 2 4n प्लस 2, 1/9 की जगह 8/9 मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, तो पूरा कन्वर्ट करने के बाद n इंटू n माइनस 1, एन स्क्वायर की जगह, फैक्टोरियल एन स्क्वायर की जगह, इसकी जगह n, 1/3 की जगह 1/3, ये सब मिला के फाइनल आंसर क्या बना, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन, माइनस एन इसके लिए प्लस एन इसके लिए, 1/3 इंटू 2, 2/3, 4/3n, 2/3, 8/9, पूरा समेशन करने के बाद मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब करने के बाद फाइनल आंसर बना -1/3, 4n स्क्वायर, 12n प्लस 12n प्लस 20, और ये हो गया आपका CF प्लस PR। ठीक है, अब व्हाट इज माय थिंग, मैं इसको ये बोल रहा हूं कि अब ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। डन। अब मैं ये नई टाइप ले रहा हूं, ठीक है। अब ये नई टाइप क्या कहती है, ये नई टाइप कहती है कि हमें इस प्रॉब्लम का सिस्टम कैसा सोल्यूशन लेना है, कि f ऑफ n इक्वल टू a का पावर n इंटू f ऑफ n अगर हो, समझे, a का पावर n इंटू f ऑफ n अगर हो तो उसमें से a का पावर n बाहर निकालना है, ठीक है। और जहां जहां फाइ, यहाँ जहां e है वहां वहां a इंटू ई लिखना है, जहां जहां e है वहां वहां a इंटू ई लिखना है। क्लियर हुआ इतना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ये वैसा ही है, समझ के चलो बच्चों कि जिस तरीके से हम कैसा कंसिडर करते थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, जहां जहां d वहां वहां d प्लस ए d माइनस ए कंसिडर करके चलते थे, वैसा ही समझ के चलोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं मैं। तो आगे बढ़ने के लिए, हाँ उसके पहले ये भी बता दूं तो बच्चों, ये f ऑफ n होगा क्या, ये f ऑफ n दूसरा तीसरा कुछ नहीं होगा,
या तो टाइप नंबर 1 का होगा, नहीं तो टाइप नंबर 2 का होगा, नहीं तो टाइप नंबर 3 का होगा, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो विदाउट पैनिक इसका भी 2 प्रॉब्लम देखेंगे, एक प्रॉब्लम होमवर्क के लिए रोकेंगे। ठीक, चलो ध्यान से देखो क्या है प्रॉब्लम दिया हुआ। सॉल्व yn प्लस 2 प्लस 2 yn प्लस 1 प्लस yn 2 का पावर n स्क्वायर इंटू 2 का पावर n। डन। सो इससे कन्वर्ट करो पहला गिवन इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में, ई स्क्वायर आने के बाद ये आएगा ई, और यहाँ पर आएगा सिर्फ एज इट इज 1, यानी प्रॉब्लम होगा ई स्क्वायर माइनस 2 ई प्लस 1। सो सी एफ निकालने, हाँ आर एच एस बाकी एज इट इज। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, ई स्क्वायर माइनस 2 ई प्लस 1, रूट निकलेंगे 1 1 इक्वल टू 0, रूट निकलेंगे 1 1, तो सी एफ होगा C1 प्लस एन सी टू 1 का पावर n, यानी C1 प्लस एन सी टू। अंडरस्टूड, C1 प्लस एन सी टू। अब इतना लिखने के बाद अब जरा ध्यान से देखना, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 2 ई प्लस 1 2 का पावर n स्क्वायर। अब ये 2 का पावर n स्क्वायर होगा, तो अब मुझे जहां से ये 2 का पावर n क्या करना है, बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, जहां जहां ई वहां वहां 2e लिखना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम होगा 2e का स्क्वायर 2 इंटू 2e प्लस 1, तो यानी क्या हो जाएगा 2 का पावर n बाहर 1 अपॉन 4e स्क्वायर माइनस 4e प्लस 1 n स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन n स्क्वायर। डन। अब ये n स्क्वायर है तो ये भी मेरे कुछ काम की नहीं। कौन सा काम का नहीं है, वो हो डेल्टा, ई भी मेरा काम का नहीं, मुझे उसको फिर से डेल्टा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और n स्क्वायर को फैक्टोरियल n स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल n में कन्वर्ट करना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर मैं रुक रहा हूं, क्योंकि ये कन्वर्जन, ये कॉमन और ये सेम प्रॉब्लम हम 3 बार देख चुके हैं। एक्स स्क्वायर में भी वही देखा, पिछले इसमें भी देखा, और अभी भी वही देख रहे हैं। सो ये आपको करना है, समझे, ये भी आपको करना है। क्लियर हुआ इतना? सो व्हाट आई एम सेइंग, तो ये दोनों प्रॉब्लम अब आपको ही डील करने हैं। सो आई एम कंक्लूडिंग माय लेक्चर ओवर हियर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें जो देखेंगे वो नेक्स्ट इसमें हम जेड ट्रांसफॉर्म देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।